उसकी बड़ी बहन ने तो अपनी ही माँ के शव का भी सम्मान नहीं किया। उसने माँ की स्मृति फलक तख्ती को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उसने उस स्त्री को अपनी जगह शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन शादी के बाद भी वह सुरक्षित नहीं थी। उसकी बहन ने एक हत्यारे को दूल्हे के रूप में भेजा था, जिसे उसे मारने का आदेश था। सौभाग्य से स्त्री तुरंत जमीन पर लुढ़क गई, पास रखा शराब का मटका उठाया और हत्यारे के सिर पर दे मारा। फिर उसने अपनी बालों की पिन से खुद को बचाया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसका नया पति रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उस पर आरोप लगाने लगा कि उसे छिपकर किसी गुप्त अनुष्ठान की जरूरत थी। उसने उसे जेल में डलवा दिया। जीवित रहने के लिए उसने उसके खेल की एक मोहरा बनने पर सहमति जताई। उसने अपना अंतः वस्त्र उतारकर और वही बाल पेन उसके हाथ में देकर कहा कि इन्हें उसकी बहन तक पहुंचा दे। बाद में जब उसका मायका उसके पति पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाकर उसकी शक्ति छीनना चाहता था, तभी वह स्त्री अचानक सामने आ गई और उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इससे उसके पति को पलटवार करने का मौका मिला और उसे खुद बदला लेने का अवसर। उसने अपनी बहन से उनकी मां की आत्मा के सामने 100 बार थप्पड़ मरवाए। अगले दिन वह स्त्री अपनी मां की स्मृति फलक वापस घर लाई और उसे वेदी के बीचों बीच स्थापित किया, ताकि उसकी मां को आखिरकार वह सम्मान मिल सके जिसकी वह हकदार थी।